we discussed that what are the various pros and cons of being an entrepreneur. In today's class, we are going to understand that what are the various competency which is required to become an entrepreneur, and what are the basic characteristics of an entrepreneur. And I guess we already discussed about the characteristics. कर लिया हम लोगों ने characteristics entrepreneurs का. Advantages and disadvantages for an entrepreneur. Being an entrepreneur, what are the pros and cons of that? Who will tell me about it? Raise your hand. कौन बताएगा मुझे इसके बारे में? What are the pros and cons for an entrepreneur? अगर वो एक entrepreneur बनता है तो उसको क्या benefits हैं और क्या क्या losses हैं? बताइए मुझे. Who is going to tell me about it? Pros and cons for being an entrepreneur. Raise your hand. Yes, Mahi. मैम प्रोस तो बहुत सारा कुछ कहते थे कि उसका सोसाइटी में नाम होगा, उसका अपना एक ब्रांड हो जाएगा, और वो अगर वो डेवलप करता है, रिस्क लेता है तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है. तो वो बाय डिफॉल्ट तो रिस्क भी हो जाएगा मैम. और what about the cons? कौन सी है मैम की रिस्क लेना पड़ेगा पूरा, आपको जितना आपके पास कैपिटल है की कमाई पूरा आपको लगाना पड़ेगा, और ये भी श्योर नहीं है कि सक्सेसफुल होंगे या नहीं, क्योंकि बहुत ही कम परसेंट लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में. So basically, if I am talking about pros की बात अगर हम करें, so entrepreneur अगर आप बनते हैं तो you will become your own boss. You have control over your business. Second one, you have multiple choices. आप decision making खुद से कर सकते हो. You don't need to ask anyone else, but you can take your decision. ठीक है, आप अपने decision ले सकते हो. आपको कब आना है ऑफिस, will be the routine, timing, policies, everything is basically decided by you, right? So this is the pros. These are the benefits in short. Next point is that there are multiple opportunity which you will get after becoming an entrepreneur. Like you are able to utilize your talent, skill, potential, and you can also use your creativity. Clear? Then there is a job security, because you are basically running that business, so you are giving job to others, but you are not, and you are working under some person or the employer. So in short, we can say that there is a job security. बोल सकते हैं ना कि the hiring and firing वाला situation आपको एंटरप्रेन्योर्स वाले जब एंटरप्रेन्योर को फेस नहीं करना पड़ेगा. अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसको उसके किसी भी रीजन से फायर किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है, या वो जॉब स्टेबिलिटी हो सकता है कि ना हो. तो यहाँ पर आपको जॉब स्टेबिलिटी मिलेगा, जॉब सिक्योर रहेगा आपका. उसके अलावा यू हैव वेरियस, मतलब बोल सकते हैं आपका जो स्किल है वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई होगा, बिकॉज यू हैव टू मैनेज सो मेनी डिपार्टमेंट एट वन टाइम, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन. हो सकता है कई बार आप अकेले अपने बिजनेस को रन करें या 2 पर्सन है, तो सारे के सारे डिपार्टमेंट को आप ही को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपका सोशल रिकॉग्निशन होगा, लोग आपको जानेंगे, और आपका एक तरीके से दिस इज पर्सनल अचीवमेंट, राइट? सो दीज आर द प्रॉस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स, दैट देयर इज अ चांसेस ऑफ बिजनेस फेलियर, बिजनेस ही हो सकता है, बिजनेस डूब सकता है. इन शॉर्ट, टाइम कंज्यूमिंग है, आपको टाइम अपना डिवोट करना पड़ेगा. जब आप एक बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं उसमें आपको डेडिकेशन, टाइम, हार्ड वर्किंग की रिक्वायरमेंट है. आपको टाइम देना पड़ेगा बिजनेस को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए. और उसके बाद भी बिजनेस में ऐसा जरूरी नहीं कि इफ यू आर रीचिंग ऑफिस एट 9 AM तो आप 6 PM तक फ्री भी हो जाएंगे. हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा टाइम अपने ऑफिस में ही देना पड़े, राइट? तो टाइम कंज्यूमिंग है. एंड नेक्स्ट है कि इनकम जो होगा वो रेगुलर नहीं होगा. So income is not regular or not fixed. Like if we are doing job in any of the organization or the company, our salary is fixed, right? But the same situation is not with the startup. हो सकता है कि कुछ में आपको अच्छा अमाउंट आए, फिर कुछ महीने बाद आपका अमाउंट प्रॉपर ना आए. हो सकता है फर्स्ट मंथ में आपको 10,000 आए, नेक्स्ट मंथ में आपको 50 आए, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट मंथ में 0 भी आए. तो आपकी सैलरी फिक्स नहीं है, ठीक है.
फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अलावा रेगुलेशन, पेपर वर्क, सब कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट देयर आर सो मेनी प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ being an entrepreneur. And then let's start with the another topic, that is characteristics of entrepreneurs. So we already completed this topic. कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। सो एक बार मैं इसको बस बता देती हूँ आप लोगों को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर में आपका फर्स्ट पॉइंट होगा स्किलफुल पर्सन। जो पर्सन होना चाहिए वो स्किल्ड होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। अगर वो टेक्निकल फील्ड में अपना बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसको टेक्निकल साउंड नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन स्टार्टेड सेलिंग कंप्यूटर्स, दैट पर्सन हैव नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो स्किलफुल होना चाहिए, इनोवेटर होना चाहिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ डिफरेंट लेकर आइए मार्केट में, ठीक है। इनोवेट कीजिए, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो भी होगा, आपके गुड्स और सर्विसेज को सेल किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग पर्सन जो होना चाहिए वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो डिले करने वाला नहीं होना चाहिए कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन में इतना ज्यादा बेस्ड है कि वो अपने डिसीजन को नेक्स्ट डे डिले करता जा रहा है। डिसीजन मेकिंग उसका क्या होना चाहिए, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए और वो डिसीजन प्रॉपरली ले सके, और उसका एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए कि जो वो डिसीजन ले रहा है उससे उसको क्या लॉस हो सकता है, उससे क्या प्रॉफिट हो सकता है, ये एनालाइज करने की कैपेबिलिटी उस पर्सन में होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग पर्सन होना चाहिए, सही टाइम पे सही डिसीजन जो ले पाए, ठीक है। अगर मान लीजिए उनके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए, अगर फाइनेंशियल रिसोर्स की बात करेंगे तो उसे कैसे एलोकेट किया जाए अपने बिजनेस में, उसको इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और साथ में वो उसके लिए डिसीजन भी ले पाए विदाउट डिलेइंग इट। नेक्स्ट, प्लान मेकर होना चाहिए। प्लान मेकर का मतलब है कि कभी भी कोई बिजनेस शुरू करने से पहले एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान आपके पास हमेशा रेडी रहना चाहिए, ताकि आप उस प्लान को प्रॉपरली क्या कर पाओ, इम्प्लीमेंट कर पाओ, है ना। अगर कोई प्लान नहीं होगा तो आगे चल के हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, हो सकता है कि आप बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। आपका गोल ही जब सेट नहीं है तो गोल को कैसे अचीव करोगे, है ना। सो दैट पर्सन इज गुड प्लान मेकर, ठीक है। प्लान बनाने वाला पर्सन होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में हम भी अगर कहीं जाते हैं घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले प्लान बनाते हैं कि हम लोगों को कहाँ जाना है, ठीक है, वहां कौन से प्लेस को विजिट करना है। अगर हम क्लास में फर्स्ट होना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक रूटीन, एक प्लान रेडी करते हैं। सेम वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस को सेट करने से पहले प्रॉपरली प्लान कर लेना चाहिए। और प्लानिंग का मतलब क्या है कि इट इज अ बेसिकली अ पुल। ये पुल है किस चीज के लिए, कि वेयर वी आर नाउ एंड वेयर वी हैव टू गो, ठीक है। अभी हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, ठीक है। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद होगा आई गेस प्लानिंग का। तो ये वाला प्लान मेकर होना चाहिए। जो पर्सन है, जो एंटरप्रेन्योर है, ही इज एबल टू मेक अ साउंड प्लान फॉर हिज बिजनेस। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक लीडर। डायनेमिक लीडर, सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी कोई स्टार्टअप होता है तो उस स्टार्टअप में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बहुत कम होता है। द पीपल जो भी उनके अंडर में, एक स्टार्टअप में जो काम करता है एक एंटरप्रेन्योर के अंडर में, कई बार दे आर एंटरप्रेन्योर कंसिडर देम एज अ पार्टनर, ठीक है। और वो उनको, और बाकी जो एम्प्लॉयज है वो एंटरप्रेन्योर को कैसे देखते हैं, एक लीडर की तरह। और लीडर की क्वालिटी क्या होती है, एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो पूरे टीम को प्रॉपरली बिल्ड करके चल पाए, पूरा टीम कोलैबोरेट करे, मिलजुल कर प्रॉपर टीम चले, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हो उनके मेंबर्स के बीच में, ठीक है। सेकेंड क्या होना चाहिए कि लीडर जो है ही इज एबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज और मोटिवेट द पीपल हु इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी लीडर जो है वो मोटिवेट कर पाए, किसको मोटिवेट कर पाए, अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को, जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा लीडर में ये भी क्वालिटी होना चाहिए कि ही और शी इज एबल टू सुपरवाइज द पर्सन, मतलब उनको डायरेक्शन बता पाए, उनको सिखा पाए, उनको नॉलेज दे पाए, उनको ट्रेन कर पाए, ठीक है। तो उनमें एंटरप्रेन्योर में ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक? डायनामिक मतलब जो चेंज होता रहे, बदलता रहे,
जैसा रिक्वायरमेंट हो लीडर को अपना स्किल वैसे ही यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। डायनेमिक मतलब जो रिजिड नहीं है, जो स्थिर नहीं है, जो बदलता रहे। तो दैट पर्सन जो एंटरप्रेन्योर हो वो डायनेमिक भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड एम्बिशियस। तो आई गेस ये वाला पॉइंट तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलैबोरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? एवरीवन, एवरीवन, सब लोग कैमरा ऑन करके बैठो। चलिए, so these are the characteristics of an entrepreneur. In today's class we are going to understand, आज की हमारी जो सक्सेस स्टोरी है that is on Mamaearth, ठीक है। Mamaearth के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को सेटअप किया गया, किसके द्वारा सेटअप किया गया, और अभी क्या सिचुएशन है Mamaearth का, ठीक है। तो we are going to understand the success story of Mamaearth, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट। कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्या क्या मतलब कितना कॉम्पिटेंट होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कितना काबिल होना चाहिए, कितना उसमें क्वालिटी होना चाहिए। कॉम्पिटेंट रिक्वायरमेंट, पहला चीज, फर्स्ट पॉइंट जो एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, एक्वायरिंग ऑल राउंड नॉलेज। एक्वायरिंग all round knowledge, acquiring all round knowledge. Turn on your camera, सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए। Everyone, सॉरी मैम, नेट खत्म हो गया मैम, 7th क्लास है ये। अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें काबिलियत होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में, ठीक है। क्वालिटीज और कॉम्पिटेंसी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, बेसिकली रिलेटेड है। तो चलिए, कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट का फर्स्ट पॉइंट, एक्वायरिंग ऑल राउंड नॉलेज। एक्वायर करना मतलब किसी चीज को पाना, ठीक है, एक्वायर करना। तो एक्वायरिंग ऑल राउंड नॉलेज का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो, हर पर्सन में कुछ ना कुछ, हर पर्सन प्रोफेशन में स्पेशलाइज होता है। अगर जो डॉक्टर है, दे आर ओनली एबल टू ट्रीट द पेशेंट, राइट। अगर कोई टीचर है तो दे आर टीचिंग द स्टूडेंट। अगर कोई मतलब कोई भी प्रोफेशन है अगर है तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स में आपका एक सिंगल, बोल सकते हैं ना, एक सिंगल डिपार्टमेंट और नैरो नॉलेज काम नहीं करेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कई बार होता है कि जब आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आपके साथ कोई भी नहीं होता है, यू आर इंडिविजुअल एट टाइम, सो यू हैव टू हैंडल मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। और ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि एट दैट टाइम यू आर नॉट एज सच नॉलेजेबल कि आप हर चीज को संभालो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको लर्न करना सीखना पड़ेगा, मतलब आपको लर्निंग वाले फेज में जाना पड़ेगा, जहां पर जितनी भी जरूरत है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर एंटरप्रेन्योर को मार्केटिंग करना है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो ही नीड टू एक्वायर द नॉलेज अबाउट द वेरियस प्रमोशनल मीडियम, ठीक है। यानी प्रमोशन करने के लिए जितने भी अभी मीडियम्स अवेलेबल हैं, जैसे सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, लाइक फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया, आपका इंटरनेट, गूगल वगैरह, ठीक है। तो इन सब पे आप कैसे एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, इसके बारे में नॉलेज एक्वायर करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो फील्ड का आपको नॉलेज नहीं है, उस फील्ड में आपको लर्निंग फेज में जाना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हर एक पर्सन हर एक चीज में बेटर, कैपेबल और बेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप नई चीजों को लर्न करना सीखें, है ना। तो यही चीज इसमें चाहिए। और इवन उस पर्सन को, यानी जो एंटरप्रेन्योर है, उसमें ये भी नॉलेज होना चाहिए कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर पाए, ठीक है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो यू ऑल नोज अबाउट द पेस्टल। पेस्टल के बारे में सबको पता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आपके बिजनेस को किस तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं, उसे उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। उसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्शन मेथड के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, इफ दैट पर्सन इज डीलिंग विद इन अ इंडस्ट्री, इफ दैट पर्सन इज डीलिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, राइट। सो एक्वायरिंग ऑल राउंड नॉलेज, a single area of knowledge is not required, all round knowledge is required. Clear होगी बात, समझ में आया सबको? फर्स्ट पॉइंट is clear? Yes, ma'am. Okay. Now the next one is
mental strength and power, mental strength and power, mental strength and power. ठीक है. See, when you will start your business, you will get multiple people. बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको. देखो, I am explaining it in a layman language. ठीक है, बहुत ही एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ. When you will start a business, you will get multiple people around you. Maybe some people are there for motivate you and some people are going to demotivate you. How? जैसे कि आपको आपके फ्रेंड्स अगर मिल गए जो बहुत आपके जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं आप बिजनेस स्टार्ट करो, हो सकता है आपका बिजनेस रन करेगा, आप ग्रोथ कर सकते हो, सक्सेस रेट हाई है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स आपको बताएंगे. कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं ये बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा. ठीक है, तो इन ऐसे सिचुएशन में जब ऐसा कंफ्यूजिंग एक डायलेमा वाला सिचुएशन आएगा तो हु इज गोइंग टू वर्क फॉर यू? आप कैसे अपने दिमाग को कैसे यूज करोगे? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट पड़ेगी कि आप अपने बिजनेस को लेके खुद क्या आपकी सोच है. ठीक है, व्हाट आउटसाइडर्स आर स्पीकिंग, व्हाट द अदर पीपल आर स्पीकिंग, दैट डजंट मैटर इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर बिजनेस. आप अपने बिजनेस के लिए, और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होगा जब आपके नॉलेज के साथ जो आप अचीव करना चाहते हैं वो मैच करेगा. जब आप अभी से एनालाइज कर पाएंगे, आप दूरदृष्टि कर पाएंगे, मतलब एक बोल सकते हैं ना कि फार साइट आप देख पाएंगे कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है. ठीक है, आपकी एनालिसिस स्ट्रांग होगी, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग हो जाएगा कि मेरा बिजनेस जो है वो हर हाल में सक्सेसफुल बनेगा. ठीक है, एंड ऐसा भी कई बार सिचुएशन आएगा वेयर हो सकता है कि यू विल बी इन, आप डिप्रेस हो सकते हो, इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आ सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आपको हो गया, या फिर बिजनेस स्टार्टिंग में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में आपका इमोशनल स्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, जब आप इमोशनल स्टेबल रहेंगे, आप सेल्फ कॉन्शियस रहेंगे, तो आप अपने बिजनेस को बेटर इफिशिएंट बना सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, सुधार सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं. लेकिन अगर आप खुद बोल सकते हैं कि आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, आप चीजों को ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो जो बिजनेस डूब रहा था वो सीरियसली डूब जाएगा, यानी कि आप बिजनेस में फेल हो जाएंगे, है ना. तो इमोशनल स्टेबल रहना, मेंटली स्ट्रांग रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर. क्लियर होगी बात. और उसके अलावा पेशेंस होना, पेशेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है. धैर्य रखना कि आप जब बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी बिजनेस एट द टाइम बिल्कुल आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता है. कई बार ऐसा हो सकता है कि इट विल टेक टाइम, बट सूनर और लेटर इट विल वर्क, राइट. बट अगर स्टार्टिंग में ही आप देख रहे बिजनेस नहीं रन कर रहा है और अभी से आप डिमोटिवेट हो रहे हो, पेशेंस नहीं है आप में, और अगर पेशेंस नहीं है तो यू विल मेक रॉन्ग डिसीजन. ऑलवेज रिमेंबर दैट. तो पेशेंस, मेंटली स्ट्रांग होना और इमोशनली स्टेबल होना, दीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर एन एंटरप्रेन्योर. ये कॉम्पिटेंसी इनमें होनी चाहिए, क्वालिटी इनमें होनी चाहिए. आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ सबको? ओके. Next one is managerial skill. Managerial skill. Okay, before explaining this point, I just want to know what is the meaning of management and what is the role of manager in that. Anyone? कोई बताएगा मुझे? Who are managers? What is the meaning of management? कोई भी बच्चा मुझे बताओ, what is the meaning of management? बोलो. Management refers to the process of planning, organizing, controlling, staffing, and directing in an organization to achieve its fundamental goals. Very good. Whereas a manager duties to perform all those different roles that the organization needs to do to achieve those goals. Very good. Basically, management these are the functions of management ways. ठीक है? These are the functions of management. So management, it is a process of accomplishing the organizational goal by utilizing all the resources which is available in an organization. ठीक है? तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है और उस रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं अपने गोल को अकॉम्प्लिश करने में. ठीक है? और ये जितने भी पॉइंट्स आपने बताए, फर्स्ट वन इज प्लानिंग,
second one is organizing, third one is staffing, fourth one is directing, and fifth one is controlling. These are the functions of management, right? Managers are those persons who are responsible for managing the every department, and every department has a separate manager, and it might be possible that there is a single manager who is basically managing the whole organization. अब मैनेजमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो क्या क्या चीजें होंगी? पहली चीज कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज प्रॉपरली प्लान होगा, हर एक कोई का वर्क जो है वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली असाइंड होगा, सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप होगा, ठीक है। उसके अलावा ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। उसके अलावा आपको कौन से रिक्रूटमेंट करोगे, कौन एम्प्लॉय किस पोजीशन के लिए सुटेबल है, यू आर गोइंग टू चूज, so that is going to be done by human resource management, right? Then the next one is directing, related with the supervision and the leadership. Last one is controlling, that how we are going to make the budget, quality control and everything. True? समझ में आ गया सबको इतना पॉइंट? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो मैनेजरियल स्किल का मतलब यही है कि हर डिपार्टमेंट, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, और ऐसे बात भी स्टार्टिंग में आप डिपार्टमेंटलाइज कंसेप्ट को यूज नहीं करते हो स्टार्टअप में, क्योंकि इतना बड़ा आपका बिजनेस होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पर्सन में इतनी मैनेजरल स्किल होनी चाहिए कि वो पर्सन जो है अपनी क्वालिटी से, जैसे उसमें इंटेलिजेंस हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी हो, जैसे उसमें आप बोल सकते हो अलर्टनेस हो, ऑनेस्टी होना चाहिए, सोशियबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी स्किल एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। आपको सोशबिलिटी का मतलब है कि हाउ यू आर डीलिंग विद द पब्लिक, हाउ यू आर डीलिंग विद द स्टेक होल्डर्स एंड हाउ यू आर डीलिंग विद द एम्प्लॉइज, दैट मैटर्स, राइट। अलर्ट होना चाहिए कि भी चेंजेस हो रहा है मार्केट में, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, कुछ भी अगर हो रहा है तो यू आर बेसिकली नोन विद, यू आर, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसमें और वो पर्सन इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द मैनेजरल स्किल विच इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज दीज क्वालिटीज, मैनेजरल स्किल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी इन एंटरप्रेन्योर। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन इज उसमें बोल सकते हैं ना, कंसेप्चुअल स्किल होनी चाहिए, एक बोल सकते सोशल स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, स्मार्टनेस होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो मैनेजरल स्किल जो भी चीजें वो एक एंटरप्रेन्योर में भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो यू हैव टू गेन दैट, ठीक है। जल्दी जल्दी गेन कीजिए, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आप में स्किल अपने आप डेवलप होता भी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, what is the meaning of adaptability? What is meaning of adaptation? Changing according to the situation. Exactly. जैसे कि environment में अभी वेदर क्या हो गया है, ठंड पड़ रही है, ठीक है, विंटर है, so body is able to adapt this weather. तो adaptability is like the changes, जैसा कंडीशन होगा वैसे ही चेंज हम लेकर आ जाएंगे, नई चीजों को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज अडॉप्शन। फ्लेक्सिबिलिटी, जो एक जैसा स्थिर नहीं रहता है, जो बदलता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अडैप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये इसलिए जरूरी है बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट जो है दैट इज अफेक्टिंग द बिजनेस ऑल द टाइम। इट माइट बी पॉसिबल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ, बिजनेस का पूरा सिनेरियो बदल गया। अगर मैं अभी आपको रिटेल मार्केट का एग्जांपल दूं तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज स्टोर नहीं होगा या अनऑर्गेनाइज स्टोर नहीं होगा जहां ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने पे। लगभग हर एक स्टोर में यू आर एबल टू स्कैन, QR codes are available, so we can understand that now the scenario is changed because of the digitalization. तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन आएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, वैसे वैसे बिजनेस का सिनेरियो बदलता रहेगा। So we have to change like that only. We can't able to dependent on the outdated technology for the long time because we are basically making the product. For example, if we are making the product, for whom we are making that? For consumers, right? And if they are not satisfied with your product, if their need is not match whatever you are making, so in that situation what will be happen? आपके प्रोडक्ट का डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप डिक्लाइन हो जाओगे, तो डिक्लाइन स्टेज में आपका प्रोडक्ट चला जाएगा, आपके बिजनेस डाउन हो सकता है, राइट।
तो आप में अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को भी आप चेंज करें, बदलते रहें, ठीक है। क्योंकि अगर वही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आएगा, जैसे अभी मैंने बताया जीएसटी आया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया आपका, उसकी वजह से पूरा का पूरा रिटेल सेक्टर इंडिया का उसमें बदलाव आया, क्योंकि जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, बिल्कुल, है ना। तो कहीं ना कहीं इसने पूरे के पूरे मार्केट पे इफेक्ट किया। तो कोई भी लॉ, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी इज अफेक्टिंग आवर बिजनेस, एंड फॉर दैट वो आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट भी कर सकता है, यानी कि नुकसान भी कर सकता है, फायदा भी हो सकता है आपको। तो वी हैव टू अडेप्ट और वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एनवायरमेंट। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? सर्वाइवल के लिए अडैप्शन इज रिक्वायर्ड। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? Adaptability and flexibility. Okay. Next one is sacrificing attitude. Sacrificing attitude. अच्छा, what is the meaning of sacrifice? यानी कि अब मैंने आपको पहले ही बताया था, एक लाइन जो यूज करते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत बार, कि बेटा अगर अच्छा कुछ करना है जिंदगी में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बोलते हैं ना, ये लाइन यूज होता है। जब हमें क्लास में फर्स्ट होना होता है तो कई बार हमें अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर छोड़ना पड़ता है, कई बार हमें पार्टी करना छोड़ना पड़ता है ना। जब हम कोई यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कई बार हमें टीवी, सोशल मीडिया सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ट्रू? So same thing is with the entrepreneurs as well. If you want to establish a successful enterprise or business, then in that situation you have to sacrifice so many things because it requires time. कई बार आपको अपनी फैमिली टाइम छोड़ना पड़ता है ना। फैमिली कंसर्न, मतलब कंसर्न की बात नहीं होता, टाइम आप नहीं दे पाते हैं, तो ये सब चीजें, कई बार आपको मनी का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, पैसे आपके सेविंग्स लग जाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड होना चाहिए फॉर स्टार्टिंग और फॉर मेकिंग योर बिजनेस सक्सेसफुल। यू नीड टू सैक्रिफाइस सो मेनी थिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग ओरिएंटेशन। मार्केटिंग ओरिएंटेशन। सो अगर कोई भी न्यू वेंचर स्टार्ट होता है तो इट रिक्वायर्ड अ मार्केटिंग ओरिएंटेशन, मतलब मार्केट में उसके बारे में लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? नोन टू द मार्केट। यहाँ पर यही मतलब है इसका। जैसे आप लोग के कॉलेज में भी इंडक्शन प्रोग्राम होता है, इट इज लाइक ओरिएंटेशन व्हेन वी आर स्टार्टिंग द जॉब। तो जब हमें जॉब के बारे में सब कुछ बताया जाता है, जब हम ज्वाइन करते हैं, तो दैट इज ओरिएंटेशन। तो हियर मार्केटिंग ओरिएंटेशन का मतलब यही है कि आपको मार्केट को बताना है, मार्केट में पता होना चाहिए कि आपने कोई प्रोडक्ट लेकर आए हो, मतलब गुड्स या सर्विस कुछ भी आप लेकर आए हो। तो एंटरप्रेन्योर जो है उसे हर एक तरीके के मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की उसको हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ और अचानक से आप देख सकते हो कि कोई नया जैसे कॉमनवेल्थ गेम हुआ 2010 में। तो कॉमनवेल्थ जब गेम से जब उस समय स्टार्ट हुआ 2010 में, तो उस समय आपको मैंने बताया था कि ओला में क्या किया था भावेश अग्रवाल, व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड बेसिकली प्रोवाइडिंग द पैम्पलेट्स इन, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में जो लोग आते थे, विजिट करते थे, उनको उन्होंने क्या प्रोवाइड करना शुरू कर दिया? पैम्पलेट। तो बेसिकली व्हाई ही डूइंग दैट? बिकॉज ऑफ द प्रमोशन, फॉर द मार्केटिंग ओरिएंटेशन। तो इन दैट यही चीज यहाँ भी बोला जा रहा है कि कोई भी नया आपको चीज लगे, जैसे कोई फेयर लगा है, कोई मार्केट ट्रेड फेयर है, कुछ भी है, तो वहां की वो अपॉर्चुनिटी आपको एक्वायर करना चाहिए, क्योंकि आपको कस्टमर को कलेक्ट करना है, कंज्यूमर को कलेक्ट करना, उनको अवेयर कराना है। तो आप में एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप एक टैलेंटेड पर्सन होने चाहिए, आपको मार्केटिंग करना आना चाहिए और आपको हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। पैम्पलेट भी यूज करना चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड्स भी यूज करना चाहिए, सोशल मीडिया भी यू कैन यूज, बट सोशल मीडिया में आप तभी कोई चीज को देखोगे या फिर उसको आप बेटर आपको लगेगा जब आप ऑलरेडी उसको जानते हो। जैसे मैं अगर अभी कोई फेसबुक ओपन करती हूँ, मुझे मेरे सामने मिंत्रा आता है, तो मिंत्रा के मैं प्रोडक्ट्स तभी देखूंगी बिकॉज मैं ऑलरेडी इस कंपनी के बारे में जानती हूँ, है ना। तो ट्रेडिशनल तरीके से आप अवेयर करा सकते हो कंज्यूमर को। तो हमें मार्केटिंग ओरिएंटेशन और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की क्वालिटी होनी चाहिए, किसमें? एंटरप्रेन्योर में। क्लियर हो गया सबको? मार्केटिंग नॉलेज एक्वायर कर सकता है, मेथड्स को यूज कर सकता है, टैलेंटेड होना चाहिए पर्सन, चॉइस, प्रेफरेंसेस, कौन से कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सब भी नॉलेज उस पर्सन में होनी चाहिए। क्लियर हो गया सबको? एवरी
और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि जब भी कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो दैट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल. व्हाई? बिकॉज आप जब भी बड़े लेवल पे वही बिजनेस पर्सन स्टार्ट कर सकता है, वही एंटरप्रेन्योर, वही पर्सन स्टार्ट कर सकता है जिसका ऑलरेडी मार्केट में नाम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत हाई है, तो दे कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन अ फॉर्म ऑफ लार्ज कंपनी. जैसे एग्जाम्पल में रिलायंस को देखिए, व्हेन द रिलायंस ट्रेंड वाज स्टार्टेड, रिलायंस ऑलरेडी एक स्टैब्लिश ब्रांड था और उन्होंने एक नया मतलब डाइवर्सिफिकेशन किया. तो ऐसे सिचुएशन में दे कैन बेसिकली इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल एंड they can make the large scale company. But if you are an entrepreneur or a single person, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास फंड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप हमेशा कम फंड के साथ, कम पैसे के साथ बिजनेस को शुरू करें और स्मॉल स्केल में स्टार्ट करें. स्मॉल स्केल का मतलब है कि वन डे गेम तो ये है नहीं, तो एक दिन में ही सब लोगों को प्रोडक्ट सेल कर देंगे, गुड सेल कर देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल. तो कहाँ पर सेल करना है, स्ट्रैटेजिकली आपको इस चीज को सोचना पड़ेगा. जैसे अगर पटना की एग्जाम्पल है, हम अगर एंटरप्रेन्योर हैं, वी स्टार्टेड आवर बिजनेस फ्रॉम पटना, तो जस्ट ट्राई टू सेल दैट गुड टू द वन पर्टिकुलर एरिया. Whole Patna is not going to purchase your product in one day, right? So just try to expand the market, but in a very slow manner. Once you will start getting the profit, then just think about the product diversification as well as the market share. आई बात समझ में? कुछ क्लियर हो यहाँ तक कि जब आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए तभी मार्केट शेयर और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचिए, क्योंकि स्टार्टिंग में कई महीने ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर आपका कैपिटल वापस होना वो भी बहुत मुश्किल है. क्लियर है ना? तो किस तरीके से क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में, क्लियर हो गया सबको सारे पॉइंट? क्लियर हो गया एवरीवन? कल्पना, मुस्कान, अदीबा, माही, अनीशा? यस मैम. क्लियर हो गया बेटा सबको? ओके, चल लेट्स मूव टुवर्ड आवर सक्सेस स्टोरी Mamaearth. ठीक है, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. वेरी डाउट वट एवर वी डिस्कस, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, किसी को कुछ भी डाउट है कोई भी पॉइंट में? ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द let's start with this point. Mamaearth. Okay, so how many of you already know about this brand? कितने लोग आप लोग में से जानते हैं? raise your hand. मुस्कान, अदीबा, and I guess so many of you are using this product, this brand product, I guess, right? So what is the story of this Mamaearth? So Mamaearth is basically dealing with the cosmetics item, cosmetic products के साथ they are dealing, cosmetic items they are providing to the society, to the Indian market, and how it came, ये कैसे आया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. So the founder of Mamaearth, जो founder हैं वो है गजल अलग and वरुण अलग. ये दोनों ने इसको establish किया, फाउंड 2016 में, सितंबर 2016 में. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज सिचुएटेड इन गुरुग्राम. अर्लियर इट वाज गुड़गांव. Mamaearth जो है, how they are different from the other cosmetics item, that they are providing the natural ingredient product, natural ingredient cosmetics item. There is no toxin present in these product, right? So what is the theme behind it and why they founded this company? So Gajal Alag and Varun Alag, they were expecting their first child. So they are very much conscious towards the skin and about the product, that what product we can use for our child. हम अपने बच्चे के लिए कौन सा product को use कर सकते हैं. When they searched the market, what they found that no product is suitable for the child, for the kid. कोई भी product उनको suitable लगा जो बच्चे के लिए use किया जा सकता है. ठीक है. Then what they started doing, they started importing the product from the US market. फिर उन्होंने US market से कुछ बच्चे के लिए, चाइल्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, किड्स के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको मंगवाना शुरू कर दिया. बट इट इज वेरी मच एक्सपेंसिव एंड सेकेंड थिंग, इट इज वेरी मच इनकन्वीनियंस, बिकॉज बहुत ज्यादा डिले होता था प्रोडक्ट के आने में और बहुत ज्यादा बोल सकते हैं ना इनकन्वीनियंट था, आपका टाइम टेकिंग था, एक्सपेंसिव था.
तो लेटर ऑन दे अंडरस्टैंड कि इससे अच्छा है जो मार्केट में प्रोडक्ट है, जो इतने ज्यादा टॉक्सिन केमिकल्स जो यूज कर रहे हैं, हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए बनाना चाहिए जो कि पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए यूज करने से पहले उनको लगे कि इट इज अ सेफ प्रोडक्ट फॉर आवर चाइल्ड। ठीक है, अर्लियर दे वर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर चाइल्ड, मतलब वो अपने बच्चे के लिए ज्यादा कंसर्न थे। देन लेटर ऑन दे स्टार्टेड शोइंग कंसर्न टुवर्ड द किड्स हु आर देयर इन द देयर फैमिली फ्रेंड्स, जो उनके फैमिली फ्रेंड्स थे उनमें जो बच्चे थे उनके लिए भी उनको टेंशन हुआ। दे आर वेरी मच बोल सकते हैं कॉन्शियस अबाउट इट, एंड लेटर ऑन दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, राइट। एंड इवन जो आपके गजल अलग एंड वरुण अलग है, दे सेड दैट in so many nights we did experiment for the product, वो बहुत एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि किस तरीके से हम कुछ बेहतर प्रोडक्ट जो है वो सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। जब मामा अर्थ इंट्रोड्यूस हुआ 2016 में, उस टाइम पे दे वर सेलिंग द प्रोडक्ट्स व्हिच इज फॉर द चाइल्ड, मतलब जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं प्रोडक्ट्स, दे स्टार्टेड सेलिंग those products only, but right now they have more than 80 products, 80 products से ज्यादा इनके पास है, and that is for men, that is for women, that is for child as well। ठीक है, तो नेचुरल वे से कैसे हम कोई ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज मामा अर्थ इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। देयर इज नो टॉक्सिन एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द मामा अर्थ प्रोडक्ट, राइट। So even I just want to tell you that Mama Earth का endorsement कौन करता पता है? Who is the brand ambassador of Mama Earth right now? Shilpa Shetty. She is the investor as well as she is the brand ambassador of Mama Earth, right? So इसका headquarter कहाँ है? गुरुग्राम में। अगर इसके sector की बात करें तो they are selling the personal products and founder Gajal अलग and Varun अलग। And earlier when it was started under a private limited company, और इसका parent organization है Honasa Consumer Private Limited, and that is also situated in Gurugram। ठीक है, and एक अभी मैं latest news आप लोगों को दे दूं कि do you think that this company is affected during the COVID period as well? क्या लगता है आपको, इफेक्ट हुआ होगा इसके ऊपर? No ma'am. No, that is the truth। इसके ऊपर कोविड का कोई भी असर बहुत ज्यादा नहीं हुआ। इवन इनका जो लास्ट ईयर का अगर मैं बताऊं आपको, रेवेन्यू कितना है? 490 करोड़, 490 करोड़, और उससे कोविड से पहले इनका 109 करोड़ के अराउंड इनका रेवेन्यू था, और वो 490 करोड़ में पहुंच गया। 490 करोड़, समझ रहे हो? एकदम मल्टीप्लाई कर दो, इट इज अराउंड 4 टाइम्स अर्लियर वन से इस बार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वन इज अब बात करते हैं कि हाउ दे स्टार्टेड सेलिंग देयर प्रोडक्ट, मतलब इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या थी प्रोडक्ट को सेल करने का। तो पहली चीज तो ये एडवर्टीजमेंट जो करते थे, दे ऑलवेज शोज अ नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट को इन्होंने यूज किया। सेकेंड, दे बेसिकली टेक सेलिब्रिटी को भी इन्होंने बेसिकली सेलिब्रिटी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, एंड कौन थी वो? शिल्पा शेट्टी। शी बेसिकली इन्वेस्टेड अमाउंट इन दैट, एंड उसके अलावा दे स्टार्टेड सेलिंग देयर प्रोडक्ट वाया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करना कैसे शुरू किया? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू दे स्टार्टेड सेलिंग। इवन यू आर एबल टू गेट दैट इन फ्लिपकार्ट, फ्रॉम फ्लिपकार्ट एज वेल एज फ्रॉम Amazon, you are able to get that। ठीक है, एंड इवन दे आर प्रोवाइडिंग सो मेनी ऑफर्स, आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे आपको मामा अर्थ पे, लाइक अगर आप इफ यू आर परचेजिंग 300 रुपीज से ज्यादा का, देन यू विल गेट 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। सो दे यूज सेल्स प्रमोशन अ लॉट फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. तो मतलब इनका जो सर्च, प्रोडक्ट को सर्च करना अपनी बेबी के लिए कि बिल्कुल जो कंप्लीटली सेफ हो, वहां से मतलब एक पेरेंट्स के साथ साथ दे बिकम पेरेंट्स ऑफ वन कंपनी एज वेल। ठीक है, तो आजकल के टाइम पे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो अनसेफ हैं बहुत ज्यादा यूज करने के लिए, दे आर हार्मिंग द स्किन एंड द पीपल वांट समथिंग नेचुरल, राइट। तो वी कैन से ना कि स्टिल जस्ट इमेजिन कि आपका इतना पुराना कंपनी है डाबर, अभी भी हमारे इंडिया में अच्छा खासा वो रन कर रहा है प्रॉपरली। द रीजन बिहाइंड इज आयुर्वेद, राइट।
तो यहीं पर ये आयुर्वेद, नेचुरल प्रोडक्ट, ये सब थीम के साथ जब ये कंपनी शुरू हुआ तो दैट बिकम द सक्सेसफुल कंपनी. ठीक है, ओके. एंड दे आर सेलिंग द इकोनॉमिकल प्राइस प्रोडक्ट. बहुत एक्सपेंसिव इनके प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इनके नहीं है. चलिए, ओके. एनीवन हैव एनी डाउट? कुछ पूछना है? नो मैम. अच्छा, मैं तुम लोग एक बात इसमें बता देती हूँ कि मामा अर्थ जो है, दे बेसिकली गॉट द सेफ सर्टिफिकेशन, सेफ प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन. और कॉस्मेटिक्स में ये पूरे ऑल ओवर एशिया में मामा अर्थ पहली कंपनी जिनको सेफ सर्टिफिकेशन मिला है. ठीक है, और इनको अमेरिकन मेड सेफ सर्टिफिकेशन मिला है. वही मैं बताने वाली थी, अमेरिकन मेड सेफ सर्टिफिकेशन दे गॉट. एंड दे ऑल्सो गॉट द सर्टिफिकेशन फ्रॉम ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी दे गॉट सर्टिफिकेशन फॉर द प्योरिटी एंड फॉर द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? हाउ दिस मामा अर्थ वाज स्टार्टेड, एंड 2016 में इसको स्टार्ट किया गया. ओके, लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन आंसर सेशन विद दिस टॉपिक. एनीवन हैव एनी डाउट? इफ यू वांट टू सी दिस, ये अगर आपको देखना है पीपीटी तो आप बता सकते हो मुझे. अगर आपको ये देखना है तो आई एम गिविंग यू 2 minutes. एक बार देख लीजिए, उसके बाद आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस. फाइल दिख रहा है आप लोगों को सबको? Yes, ma'am. मैम हम्म. मैम मामा अर्थ तो वो प्लांटिंग ट्री भी कर रहा था ना, हर प्रोडक्ट पे एक ट्री प्लांट. हाँ बिल्कुल. देयर कैंपेन वाज फॉर दैट, मींस दे आर बेसिकली प्रमोटिंग दैट. प्रमोशन के लिए दे आर डूइंग दैट. एंड आपको मैं बता दूं कि दे गॉट इवन रैंक. मामा अर्थ जो है वो रैंक में है. आपके जैसे जॉनसन एंड जॉनसन और हिमालय जो है ना, बेबी केयर प्रोडक्ट्स के लिए आपका जो उनका एक पोजीशन है, उसी पोजीशन में अभी आपका मामा अर्थ भी आ चुका है. एंड इनका एम क्या था? दैट टू रिड्यूस द पेरेंटल स्ट्रेस एंड कंटिन्यूटी इन वर्किंग. ठीक है, अपने वर्क में कंटिन्यू कर पाए और दोनों अपने मतलब पेरेंटल स्ट्रेस ना हो रिलेटेड विद द कॉन्शियसनेस विद ऑफ द चाइल्ड. मतलब बच्चे के लिए टेंशन ना हो, पेरेंटल स्ट्रेस ना हो, जो उन्होंने फेस किया, दे फेस दैट. ठीक है, एंड दे बोथ वर वर्किंग. इवन जो आपके वरुण गजल है, ही वाज वर्किंग इन एन FMCG कंपनी. वो FMCG कंपनी कोको कोला और यूनिलीवर में वो काम करते थे. और की जो गजल है, गजल अलग, शी वाज वर्किंग लाइक एन IT कोच. IT डिपार्टमेंट में कोच की तरह शी वाज वर्किंग. एंड लेटर ऑन दे बोथ लेफ्ट देयर जॉब एंड दे फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी. Okay, so let's start with some question answer session from this topic. Anyone have any doubt? देखना है आपको? चलिए. Okay, so who is going to tell me that what make Mamaearth successful? In one line, who is going to tell me? Raise your hand. Yes, Muskan. Ma'am, it's natural product and ingredients. Mahi? Hey, ma'am. It's natural product and it is safe. It is Very toxin good. free. So answer of this question is कि yes, that is true, that natural product and natural ingredients make it successful, but with that a proper promotional strategy which is used by the company, like they were using social media a lot before. मतलब जब launch हुआ तो सबसे ज्यादा अगर उन्होंने use किया था, that is social media. They were basically utilizing the e-commerce platform for selling their products. So these are the reasons for successful of this brand. ठीक है? Now next question is, under which parent company this company was established? कौन company की subsidiary company है Mamaearth? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Who is going to tell me about the name of the parent organization of Mamaearth?
Yes, anyone? Yes, Muskan. Ma'am, Honasa Consumer Limited. Very good. Honasa Consumer Private Limited. Okay. So what is the reason behind finding this company, and who are the founder of this company? Raise your hand. Yes, Adiba. Ma'am, founder are Ghazal Alag and Varun Alag. And they basically found because of their baby, they want organic chemical free products. Very good. So the reason behind the consciousness and concern for the baby, and when they found that in market, all the products, either that is a baby care product, in everything there is a toxic or harmful chemical, which is going to affect the skin, right? So this consciousness, this concern basically motivate them to provide something better to the society, and they founded Mamaearth in 2016. Yes. Now the next question is that what kind of certification they got for their product? What kind of certifications? Raise your hand. Raise your hand. क्या कौन कौन सा सर्टिफिकेशन इनको प्रोवाइड हुआ है इनके क्वालिटी के लिए? I think ISO certificate. They got basically they got certification from ISO International Standard Organizations. इनको certificate मिला है. Made Safe American Made Safe certification मिला है और Made Safe Quality certification मिला है जो एशिया का फर्स्ट कॉस्मेटिक ब्रांड है जिसको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है. Okay, who are the endorser of this company? Celebrity who is the endorser of this company? Shilpa Shetty, ma'am. Shilpa Shetty. Yes, obviously Shilpa Shetty, and she is also an investor, and now she is a brand ambassador of this company. She is also promoting this brand. Okay, next question. That what is the reason that this company is even successful during the COVID period? They are still earning the money. The sales are still at high. Yes, Vishwajit. Ma'am, cause of e-commerce facility, ma'am. Very good. First thing is that because they are providing their product to e-commerce, and at that time, most of the people are not able to take the service from outside. So they are totally dependent upon the cosmetics product which is available in their home quickly. Okay, or which is very much safe for the skin. So e-commerce platform and this बोल सकते हैं सर्विस जो बहुत कम हो गए बाहर, बहुत सारे आप बोल सकते हैं पार्लर्स वगैरह क्लोज हो गए, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट पीपल स्टार्टेड बिलीविंग ऑन द Mamaearth and they started using this product. And after using, when they found that this product is good, definitely they are going to purchase it once again and again, right? So e-commerce facility and access करना easy था, purchase करना बहुत easy था इस product को. This is one of the reasons for success of this company during the COVID periods as well. Okay, so I guess for today these questions are enough. Anyone have any doubt in this case study? किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. So no, ma'am. आप लोगों ने एक चीज यहाँ पर नोटिस किया है कि हर एक कंपनी को स्टैब्लिश करने के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है ना? There is always a motivating factors which influence the people to become an entrepreneur. So if we'll start with the first one, अगर हम बात करें आपके फाल्गुनी नायर का, so her love for the cosmetics item motivate her to start a business, Nykaa. If we'll talk about the Ola, then the problem which Bhavesh Agarwal faced that lead to provide the Ola services by him. Now, if we'll talk about the Fool company, then the waste management and the problem, environmental problem, basically influenced the Ankit Agarwal to start the business, right? If we'll talk about Binny Bansal and Sachin Bansal, then the experience they gained from working during Amazon basically encouraged them to establish Flipkart. And if we'll talk about the Mamaearth, then the concern or consciousness towards their child and the knowledge about the toxic product motivate them to establish this cosmetic company industry, that is Mamaearth. So I guess clear हो गया सबको?
ओके, सो आई एम बायजूस. सो हाउ बायजूस, अच्छा बायजूस सब लोगों ने सुना है? Yes, ma'am. Ma'am. तो बायजूस क्या करता है? What they are basically providing? Education. Online teaching. Online It is a teaching. e-learning platform, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग प्लेटफॉर्म को यूज करता है, ऑनलाइन टीचिंग एंड इवन जो इसकी शुरुआत कब हुई और इसको किसने स्टार्ट किया और अभी इसका क्या सिचुएशन है, कौन कौन से कंपनी को इसने एक्वायर किया है, जैसे अभी आकाश को इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया है. तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द बायजूस कि किस तरीके से इसको स्टार्ट किया गया और किस तरीके से इसको अडॉप्ट किया गया इंडियन मार्केट में. सो चलिए ठीक है, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you. ओके.